उस रात का माहौल ही अलग था। सान्या अपनी माँ के कमरे में सोने चली गई थी और मैं ऊपर वाले कमरे में अकेला था। नींद बार बार टूट रही थी। तभी दरवाज़ा हल्के से चरचराया और अंदर मेरे ससुर जी आ गए। मैं थोड़ा चौंका और पूछा कि आप इस वक्त। तो वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज मैं तुझे कुछ बात बताने आया हूँ। फिर उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो खिड़की के पास आकर बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। बोले कि जब तेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा जैसे मेरा घर फिर से तू आया और तो जैसे इस घर में नई रौनक भर गई। सच कहूँ तो तू यहाँ पे जब से आई ये घर को कितना अच्छे से संभाल रखी है। बोले उसके बाद से मैं तुझसे दोस्त जैसा रिश्ता रखता हूँ, इसलिए मैं तुझसे सब कुछ शेयर करता हूँ। बाहर झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और रात आधी हो चुकी थी। कमरे में एक अनकही खामोशी। वो धीरे से मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, आज की शाम सिर्फ हमारे बीच बातें होगी, मैं तेरे पास ही बैठता हूँ। मैं मुस्कुराई और बोली, ठीक है। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि बाहर भी आवाज़ आ रही थी। उन्होंने मेरी बात पकड़ लिया और बोले, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें भी कभी कभी एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जिससे तू अपनी बातें शेयर कर सके, जिससे तू अपने मन की बात बोल सके। मैं मुस्कुराई। मैं जवाब नहीं दे रही थी। रात गहरी हो गई थी और कमरे में हल्की गर्माहट फैल गई थी क्योंकि गर्मी का मौसम था। मैं और ससुर जी बैठे हुए थे। उनकी बातों की आवाज़ और दिल की धड़कनें इतनी पास थी कि जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मैं उनके बातों को महसूस कर रही थी, उनके हाथ धीरे धीरे। उसके बाद से उनके चेहरे की मुस्कान एक अलग ही चमक था। उनके चेहरे पे एक अलग ही मासूमियत थी। उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, जब से तुम इस घर में आई हो मेरी जिम्मेदारियां भी कम हो गई हैं। कितने अच्छे से तुम घर को संभालती हो। उन्होंने कहा, आरफ आज मैं तुझे बस ऐसे ही अपने पास कहना चाहता हूँ। समझ गया ना बेटा। मैं हाँ में सिर हिलाने लगा। उनकी बात मैंने अपनी बातें ज़्यादा नहीं कह पाई।